डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण भारत की आईटी कंपनियों में पसरे नए खौफ से जुड़ा है। इस डर का असर यह हुआ कि एक दिन के अंदर सिर्फ 6 घंटे में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गया। मित्रों, शेयर बाजार में आईटी कंपनियों की वैल्यूएशन आज 1,30,000 करोड़ रुपए कम हो गई। निवेशक आईटी कंपनियों से आखिर दूर क्यों जा रहे हैं? आईटी कंपनियों और उसमें निवेश करने वाले लोग क्यों डरे हुए हैं? क्या आईटी सेक्टर की नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या इंजीनियर्स की दुनिया में भूचाल आने वाला है? ये आज आप पूरी तरीके से विस्तार से जानेंगे। जो आईटी सेक्टर 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, जो आईटी सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 7% योगदान देता है, वहां डर का माहौल होना अच्छी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से होंगे या आपके परिवार के सदस्य इससे जुड़े हुए होंगे। इसीलिए आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक विश्लेषण आज ध्यान से देखना और समझना चाहिए। आईटी सेक्टर से जुड़े सवालों को डिकोड करने से पहले आपको आज शेयर बाजार के क्रैश के बारे में पता होना चाहिए। निफ्टी में जहां आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.5% से ज्यादा गिरा। निफ्टी सिर्फ 147 पॉइंट गिरा, जबकि निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1935 पॉइंट टूटकर 33,160 के स्तर पर बंद हुआ। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर में कितनी गिरावट आई। हमने आईटी सेक्टर की 5 दिग्गज कंपनियों के शेयर के भाव पर नजर डाली और सभी कंपनियों में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। टीसीएस का शेयर 5% से ज्यादा गिरा और यह पिछले 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। सोचिए, 1 साल के। इन्फोसिस का शेयर लगभग 6% गिरा। एचसीएल टेक और विप्रो का शेयर लगभग 5% गिरा, जबकि एलटीआई माइंडट्री के शेयर का भाव 5.5% के आसपास टूट गया। डीएनए मित्रों, निवेशकों ने पैनिक सेलिंग की, यानी आनन फानन में आईटी कंपनियों के शेयर बेच डाले। इस गिरावट के कारण आईटी सेक्टर की कंपनियों की वैल्यू से करीब 1,30,000 करोड़ रुपए साफ हो गए, यानी मिट्टी में मिल गए। सोचिए, एक दिन में 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान, और यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। पिछले 3 दिन की बात करें तो आईटी कंपनीज को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यहां तक कि टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ रुपए से नीचे चला गया है। डीएनए मित्रों, आईटी कंपनीज को लेकर इस चिंता के पीछे अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर पानी फिरना तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चिंता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल को लेकर है। अब इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे देश में इंजीनियर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और अर्थव्यवस्था में आईटी कंपनीज का बड़ा योगदान है। अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने पिछले दिनों क्लाउड कोवर्क नाम का एक नया टूल लॉन्च किया। यह टूल कई तरीके के ऐसे काम कर सकता है जो अभी तक आईटी कंपनियां करती थी। क्लाउड कोवर्क फाइल पढ़ सकता है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर सकता है, कंप्लायंस देख सकता है, यानी लीगल, फाइनेंशियल, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े काम बिना किसी इंसानी दखल के कर सकता है। ये ऐसे काम हैं जिनकी वजह से भारतीय आईटी कंपनियों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आईटी कंपनीज को लगता था ये काम मशीनें नहीं कर पाएंगी, लेकिन एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोवर्क लॉन्च करके उन्हें झटका दे दिया है। अब अगर अमेरिका या किसी दूसरे देश की कंपनियां एआई के जरिए यह काम कराएंगी तो भारतीय आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? इसका असर निश्चित रूप से इन कंपनियों के रेवेन्यू पर पड़ेगा। कुछ जानकारों का मानना है कि एआई की वजह से आईटी कंपनियों की कमाई 40% तक कम हो सकती है और रेवेन्यू में गिरावट का यही डर शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। चिंता तो यह भी जताई जा रही है कि एआई कुछ समय बाद आईटी कंपनीज की जगह भी ले सकता है। सोचिए, जब इस तरीके की आशंका किसी सेक्टर को लेकर होगी तो निवेशकों पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। डीएनए मित्रों, भारतीय आईटी कंपनीज का पारंपरिक मॉडल रहा है, ज्यादा प्रोजेक्ट के कारण ज्यादा लोगों को नौकरी, लेकिन एंथ्रोपिक का एआई इस मॉडल की तोड़ हो गया है। इसकी वजह से जो काम पहले 50 लोगों की टीम मिलकर करती थी, वही काम 5 से 10 हाई स्किल्ड लोग कर लेंगे, यानी नौकरियां काफी कम हो जाएंगी। जो लोग आईटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह बड़ा झटका हो सकता है। इसका एंट्री लेवल और रिपीटेटिव काम वाली नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा।
दूसरी तरफ एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे रोल बढ़ेंगे। अब आपको भारतीय युवाओं के सामने मौजूद समस्याओं के बारे में भी जानना चाहिए। गूगल और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 20% युवाओं ने एआई स्किलिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, यानी 80% युवा अभी भी औपचारिक एआई ट्रेनिंग से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग से बाहर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद युवाओं का एक बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी नहीं है, यानी उन्हें एआई टूल्स की ट्रेनिंग नहीं मिली है। टीम लीज डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जेनरेटिव एआई की 10 नौकरियों के लिए सिर्फ एक क्वालिफाइड इंजीनियर उपलब्ध है, सिर्फ एक, यानी नौकरियां हैं लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं। कुल मिलाकर एआई के हिसाब से भारत में टैलेंट की भारी कमी है। एआई की वजह से आईटी सेक्टर पर आए इस संकट का समाधान एआई स्किल्ड युवाओं के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए आईटी सेक्टर में नौकरी की चाहत रखने वाले नौजवानों को खुद को अपग्रेड करना होगा।